वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आप लोगों से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि मैंने अभी इंस्टाग्राम से एक स्टूडेंट से बात किया था सीए फाउंडेशन का, और उसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, और इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो एक सवाल पूछता हूं। वॉइड, वॉइडेबल और इलीगल में क्या डिफरेंस है? आप लोग का शौक हो गया ना दिमाग ये सुन के कि क्या डिफरेंस होने वाला है। 5 सेकंड सोच लो और ये जवाब दो, खुद को जवाब दो। कमेंट सेक्शन में टाइप कर लो आंसर सुनने से पहले। सबसे पहला चीज आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, सबसे पहले वॉइड, वॉइडेबल और अपना इलीगल एक ना चित्र बना लो डिफरेंस का। सबसे पहले वॉइड क्या होता है? जो कि स्टार्टिंग से ही आप लोग का लीगल नहीं है, मतलब वो बाइंडिंग ही नहीं है। अब एक बच्चा 10 साल का शॉपकीपर के पास जाता है, बोलता है क्या मैं ईएमआई में आईफोन ले सकता हूं, और शॉपकीपर के साथ उसका एग्रीमेंट नहीं हो सकता ना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो 10 साल का था, मतलब माइनर था। तो मतलब जो जो लीगल कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाता है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग से नहीं कर सकते। वॉइडेबल मतलब क्या होता है ना, वॉइड एबल। अब देखो, वॉइड को बना के एबल डाल दिया, खाली वॉइड है और एबल है, मतलब एबिलिटी। अब एबिलिटी किसको दिया है? एक पर्सन को। अब लेट सपोज आप अपने दोस्त के सर पे बंदूक रख के ये बोल दो कि अगर आपने मुझे आईफोन नहीं गिफ्ट किया तो मैं जाके आपका गर्लफ्रेंड को ये बता दूंगा कि आप किसी और लड़की से भी बात कर रहे हो। तो वॉइडेबल हो गया, मतलब दूसरा बंदा जो है वो चाहे ना चाहे कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसका मर्जी है, ब्रेकअप कर लेगा, उससे क्या होता है। तो वॉइड एबिलिटी हो गया। तो एबिलिटी क्या होता है? वॉइडेबल, मतलब एक पर्सन चाहे तो वो कैंसिल कर सकता है। दूसरा आता है इलीगल। अब एक पर्सन, या तो मान लो आप किसी को बंदूक रख के बोलो कि भैया आईफोन दे वरना तेरा दुकान लूट लूंगा, वो तो इलीगल हो गया ना। तो इसीलिए ये 3 डिफरेंस है। और ये आपको मैं क्यों बोल रहा हूं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, क्योंकि सीए फाउंडेशन लॉ जो है ना, अगर आप पास करना चाहते हो इस एग्जाम में, तो आप लोग को एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे, क्लियर डिफरेंसेस पूछेंगे, और आपको कीवर्ड्स लिख के आना पड़ेगा। कीवर्ड्स लिख के आना पड़ेगा। अगर आप कीवर्ड्स मिस करते हैं, बहुत लोग ये बोलते हो ना कि भैया एकदम रट्टा मार लो, रट्टा मार के एकदम एग्जाम दे दो। आंसर इज बिग नो, रट्टा मारने का नहीं है। दूसरा, सेक्शन नंबर याद कर लो, एकदम सेक्शन नंबर याद कर लोगे तो भैया अगर आप लोग सेक्शन नंबर याद किए तो भयंकर आप लोग को नंबर बढ़ जाएगा, पास हो जाओगे, ऐसा आंसर नहीं है। सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है, कीवर्ड्स एकदम याद करने की जरूरत है। रट्टा मारना क्या जरूरत है? रट्टा मारना क्या जरूरत है? द आंसर इज बिग नो, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। अब आप लोग किस तरीके से पढ़ाई करोगे, इस वीडियो में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। सीए फाउंडेशन का कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आपको दिखेगा, पेपर में आपको दिखेगा। दूसरा, आप लोग को एबीसी एनालिसिस करके लास्ट वीडियो में बता चुका हूं किस तरीके से रैंक वाइज पढ़ाई करना है चैप्टर का, लेकिन इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एबीसी एनालिसिस की मदद से बताऊंगा कि भैया ये क्वेश्चंस आती ही आती है। तीसरा, आपको बताऊंगा किस तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन लिखना है। अब देखो, आप में से काफी स्टूडेंट्स ना आपको आते हुए भी, देखो मैं रियलिटी बता रहा हूं, जो स्टूडेंट्स अभी सीए फाउंडेशन पास किया ना, मैंने उनसे बात किया, उनका मेजर मिस्टेक्स क्या होता है ना लॉ में, वो लोग पढ़ तो लेते हैं अच्छे से, भैया ये है कीवर्ड्स है, ये पढ़ते, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं अपना आंसर शीट भरने के लिए ना, उनको पता ही नहीं आता कि लिखना किस तरीके से, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से वो लिखेंगे, यही नहीं आता भैया। स्टार्टिंग से पहले पेज ही से पता नहीं चलता कि लिखना कैसा है, और इसके वजह से एग्जामिनर अगर आपको 5 में से 5 पॉइंट्स आता है फिर भी आपको 3 या 2 मिलता है, क्योंकि भैया आप लोगों ने एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम लिखा ही नहीं आंसर, तो वो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं ना बार बार मिटाता हूं, रिपीट करता हूं, बार बार लिखता हूं, इसके कारण से थोड़ा डिले होता, लेकिन हाँ स्मार्ट वर्ड वर्क होता ना, तो भैया स्मार्ट बोर्ड, तो आपको मैं पूरा चैप्टर ही रिवाइज करवा देता, हर चैप्टर का एक रिविजनरी वीडियो डाल देता, बट ऑफकोर्स अभी है नहीं, बट मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना है। और एक चीज यार, इतना मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, स्ट्रैटेजी वीडियोस लाता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं, साथ आप लोग के लिए मैं इंटरमीडिएट और आर्टिकलशिप का जब वैकेंसी निकलेगा ना तो भी मैं डालूंगा। अभी मैं अपना डिलॉयट में काम कर रहा हूं, अपना आर्टिकलशिप कंप्लीट कर रहा हूं, मैंने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में, सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स निकाला है फर्स्ट अटेम्प्ट में, और अपना आर्टिकलशिप डिलॉयट में कर रहा हूं। तो भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सारा चीज इसी चैनल में आने वाला है। स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट किस तरीके से लिखना है, अभी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो मैथ्स और इकोनॉमिक्स के ऊपर रहेगा, और आप लोग को सारा चीज इस चैनल में मिल जाएगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्किल्स के ऊपर आएगा भैया, कौन सी स्किल सीखना चाहिए, कहां सीखना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट ले सकते हो, इंटर्नशिप कैसे कर सकते हो, सारा चीज इसमें आएगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ताकि आप लोग ज्यादा मेहनत ना करो, ज्यादा सोचो ना, और उसके बाद आपको मैं स्टार्ट कर दूं पढ़ाना। सबसे पहले पेपर प्रेजेंटेशन पे आएंगे, और पेपर प्रेजेंटेशन के बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग आंसर लिखोगे, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको सेकंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग को स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोल रहा हूं कि भैया कीवर्ड्स फोकस्ड होना चाहिए। देखो, मैंने आप लोगों के लिए एक कीवर्ड्स फोकस्ड, मतलब सारा जो हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो है वो आप लोग के लिए एक बुक में रखा है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। Amazon का नंबर 1 बेस्ट सेलर है।
अब यहाँ पे आप लोग के लिए मैंने कीवर्ड्स फोकस रखा है, मतलब सारे चैप्टर्स का। सो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है किस तरीके से आप लोग याद करोगे, और इतना अच्छा फ्लैश कार्ड बनाया ना कि आप लोग अपने पॉकेट में रख के घूम सकते हो। तो इतना अच्छा मैंने फ्लैश कार्ड बनाया, और ये अमेजॉन पे लिस्टेड है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने दोनों का, सीए फाउंडेशन लॉ का और साथ ही साथ क्वांट्स का अपना डाल के रखा है अमेजॉन पे, जाके आप लोग परचेज कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, और आप लोग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप लोग इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पढ़ पाओगे और सारा रिवीजन कर पाओगे। अब क्वांट्स का भी मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि क्वांट्स का इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब हर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दिया है, सॉल्यूशंस दिया है क्वांट्स का। तो भैया आप लोग क्वांट्स का जाके दोनों का कॉम्बो खरीद सकते हो, बहुत सस्ता दाम पे। अमेजॉन का बेस्ट सेलर है और काफी लोगों ने पसंद किया है, जिसकी वजह से उनका एग्जाम क्रैक हुआ है, क्योंकि कीवर्ड्स फोकस्ड है और एग्जामिनर कीवर्ड्स ही ढूंढता है। तो पूरा वो आप लोग के लिए लॉन्च कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जरूर से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसे लिखना है, सबसे पहले केस लॉस के बारे में बताता हूं। केस लॉस क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में लिखना है प्रोविजंस। भैया प्रोविजन क्या है बोलता है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA, ये प्रोविजन है कि भैया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आपको सारा फुलफिलमेंट होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए नहीं। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया कि भैया अगर माइनर है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। अब यहां पे लिखोगे फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है कि भैया उसने EMI पे लेने का सोचा माइनर होके भी, बिलो 18, ये फैक्ट है। ये केस स्टडी से आप क्वेश्चन करोगे। तीसरा आप लोग लिखोगे फैक्ट्स प्लस प्रोविजन। देखो हैंडराइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, मुझे पता है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैं इससे लिख रहा हूं ना, इसीलिए। फैक्ट्स प्लस प्रोविजन आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन केस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गिवन केस लॉ द स्टूडेंट वाज बिलो 18 एंड प्रोविजन मींस, प्रोविजन में ये है कि भैया 18 ईयर्स से अबव होना चाहिए, ये आपका लिखना पड़ेगा। लास्ट में कंक्लूजन आएगा कि भैया कंक्लूजन क्या है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ये कॉन्ट्रैक्ट आएगा। तो भैया आपको 4 पॉइंट्स में, 4 पैराग्राफ्स में मैं जैसे लिखा वैसे आपको लिखना है एक केस लॉ में, तब जाके आपको फुल नंबर मिलेगा। अब यहां पे सबसे बड़ा क्या आता है, क्या आपको इसमें, अगर आप सोच लीजिए एक्ट भूल गए, तो एक ट्रिकी क्या होता है ना, स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन या प्रोवाइडेड एक्ट, अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट एक्ट, अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड एक्ट, ये लिख लेता है। अब लेट्स सपोज फैक्ट्स तो आप लोग डायरेक्टली केस लॉ से कॉपी कर लोगे, यहां आप लोग कर लोगे कॉपी, और कंक्लूजन में एक लाइन लिख सकते हो जो कि आप अंडरलाइन कर दोगे। नेक्स्ट आता है कि भैया आपको डायरेक्ट आंसर किस तरीके से लिखना है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर पूछ ले कि भैया आपको डायरेक्ट आंसर दिया है, डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है, आपको लेट्स सपोज कुछ सवाल लिखा है और उसको पूछा गया है डायरेक्ट, इज दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, एक लाइन लिख के आ जाते हैं, द आंसर इज बिग नो। अगर आप ये एक आंसर एक लाइन का लिखेंगे आपको ना मार्क्स नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको लिखना है, अगर नंबर देखो, नंबर के हिसाब से अगर 2 नंबर का है, यस दिस इज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, हाउएवर, मतलब ये सारे वॉइडेबल का चीज है, पॉइंट 2-3 लिख दोगे। अब यही नंबर मैं 4 लिखता हूं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, उसका ऊपर 3 लाइन लिखना, ये है, फिर तीसरा लाइन लिखना कि फैक्ट्स ये है, और उसके बाद में आंसर लिखना वो ये है, तब आपको नंबर मिलेगा। देखो मैं नंबर दिलाने के लिए बात करता हूं। अगर आप ये सारे लिखोगे कि डायरेक्ट आंसर का जो क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली यस और नो में जवाब दोगे, तो आपको नहीं मिलेगा आंसर। अब नेक्स्ट आता है कि भैया टेक्निकल वर्ड्स लिखना है। टेक्निकल वर्ड्स, देखो लॉ में टेक्निकल वर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल वर्ड्स मतलब क्या, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, अमाउंट नहीं लिखना है आपको, अमाउंट नहीं लिखना है, कंसिडरेशन लिखना है, ठीक है। अब मैं हैंडराइटिंग या समझ जाओ यार, आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। कंसिडरेशन लिखना है, कंसेंट लिखना है, ये सारी वर्ड्स जो है ये टेक्निकल वर्ड्स है फॉर लॉ, टेक्निकल वर्ड्स है। शुड बी, पार्टी, ठीक है, पार्टी या एसएससी, ये सारी वर्ड्स जो है वो टेक्निकल वर्ड्स है। अगर आप लोग इसके बदले कुछ और लिखोगे तो नहीं मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले यहां पे लिखो आप लोग इंट्रो। अब इंट्रो में क्या लिखना है कि एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, ये किसके लिए है, कहां से बना है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये इंट्रो टाइप हो गया।
कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दो यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है कि भैया ये है। उसके बाद आप लोग चालू करो कि एसेंशियल्स क्या है, जैसे फ्री कंसेंट हो गया, कंसिडरेशन हो गया, ये सारी चीज आप लोग पॉइंट्स लिखोगे, तब जाके आपको फुल नंबर मिलेगा। आप आईसीआई का सजेस्टेड आंसर देखोगे ना तो इसी तरीका से लिखा गया है। तो प्लीज मेक श्योर करेगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछा गया है ना, तो आप लोग डायरेक्टली एसेंशियल से चालू ना कर दो, इंट्रो एक कॉन्ट्रैक्ट का एक डेफिनेशन दे दो। और हाँ, लॉ का पेपर लेंदी होता है, ये डे 1 से आप लोग मान के चलना, और लॉ का पेपर आपको जल्दी जल्दी लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज कि भैया एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आता है कि भैया डिफरेंस बिटवीन, आप लोग मान लो कि डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्या है, आप लोग को एक टेबल बना के ही देना है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि भैया मैं ऐसे पॉइंट वाइज लिखूंगा, पैराग्राफ वाइज लिखूंगा, ऐसा मत करना, आंसर कटेगा। सबसे पहले आना चाहिए आपका डेफिनेशन कि भैया एग्रीमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आना चाहिए कि भैया एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, हाउएवर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। तो भैया ये सारी चीज का पहले डेफिनेशन आना चाहिए, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आना चाहिए। उसके बाद ये छोटा मोटा पॉइंट्स आने से ज्यादा बेटर है, और एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ भाई इसको आता है एक्चुअल डिफरेंस आता है। और टेबल बना के हमेशा डिफरेंस लिखना। तो मैंने आपको केस लॉ बता दिया, आपको डायरेक्ट किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए और किस तरीके से डिफरेंस लिखना चाहिए। इसके बाहर से कभी भी बिजनेस लॉ नहीं पूछेगा। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। सबसे पहला चीज तो भाई नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मैथ्स और लॉ का, उस मैथ्स और इकोनॉमिक्स का, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहां पे आपको ले चलता हूं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए मैंने रखा है तैयार करके, उसको आप लोग पढ़ के जाओगे और उसके बाहर से कहीं नहीं आएगा। मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड है, उसमें आप लोग 40 to 50 आप लोग इजीली स्कोर कर पाओगे। तो भैया वो आप लोग कर देना। अब एक तो जो डाउट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने से पहले कि भैया आप लोग आंसर भूल जाते हो। मतलब बहुत लोगों का ना ये होता है कि पहले पढ़ लेते हैं, उसको याद तो रखते हैं, लेकिन मतलब 1-2 दिन के बाद, 10-15 मिनट के बाद ही बहुत लोग भूल जाते हैं, 1-2 दिन के बाद ही भूल जाते हैं। तो भैया उसको कैसे रिटेन करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है, देखो मैं आप लोग को सबसे पहले बोलता हूं कि आईसीआई का अगर आपको सीए में चाहे जो भी लेवल हो, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, जो भी है, और मैं भी फॉलो करता हूं, स्टडी मटेरियल इज योर भगवत गीता। देखो अगर आपको पास करना है, स्टडी मटेरियल इज योर भगवत गीता, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। देखो मैंने जो आपका फ्लैश कार्ड लॉन्च करके रखा है ना, अमेज़न पे जो लिस्ट है, उसको भी स्टडी मटेरियल से ही उठाया है, हर कीवर्ड स्टडी मटेरियल से उठाया है। तो भैया स्टडी मटेरियल इज योर भगवत गीता, उसको पढ़ो। अब बोलोगे कि भैया उसको कैसे पढ़ें? सबसे पहला चीज, हर चैप्टर के पीछे आप देखोगे क्वेश्चंस है। आईसीआई स्ट्रिक्टली उसको पीछे से क्वेश्चंस उठाता है और आपको पेश कर देता है एग्जाम में। आप लोग सिंपली उसको अच्छे से करके जाओ, सिंसियरली, मतलब एक अच्छा बच्चा बैठ के स्टडी मटेरियल का हर चैप्टर का पीछे का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, और लिख के सॉल्व किया, तो उसको पास करना, मतलब उसको फेल करना लॉ में बिल्कुल असंभव है। मैं ये गारंटी देता हूं, अपना दम पे बोलता हूं, ठीक है। दूसरा, एक सुहाने पे सुहागा कर लेना, आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स, ये 3 चीज आप लोग कर लो। और ये आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप इसी अटेम्प्ट का एकदम अच्छे से रट के चल गए ना, मैं आपको सीरियसली बोलता हूं, इजीली यू कैन स्कोर 40 विद दीज टू। अगर आप ये पीछे का क्वेश्चंस आरटीपी, एमटीपी इसी अटेम्प्ट का अगर आप कर लिए तो 40 प्लस लाना एकदम बच्चा वाला खेल हो जाएगा। और उसके बाद तो ऊपर से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे ही रहा हूं। तो भैया आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दो, और उसके बाद स्टडी मटेरियल का पीछे का क्वेश्चंस आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। साथ साथ अगर आप मेरा फ्लैश कार्ड खरीद लोगे तो आपको सारे चैप्टर्स का कीवर्ड्स पता चल जाएगा, जो कि अमेज़न पे लिस्ट है, आप उसको परचेस कर सकते हो। तो ले चलता हूं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे, जहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो भैया उसको जरूर से आप लोग करके चल जाना, ठीक है। ले चलता हूं डायरेक्ट स्क्रीन पे। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल के रखा है सितंबर 2025 के लिए, सारा एबीसी एनालिसिस कर रखा है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पूरा एनालाइज किया और उसके बाद मैंने ये पीडीएफ बनाया। तो बहुत ध्यान से सुनो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है। अगर आप ये शीट करके चल गए तो बहुत मिनिमम आपको 30-35 इजीली आ जाएगा, और ऑफकोर्स 5 नंबर 10 नंबर आप लोग ज्यादा स्कोर कर पाओगे, तो भैया 45 आपको मिल जाएगा। तो भैया बहुत ध्यान से सुनना और बहुत एकदम अच्छे से इस शीट को रट के जाना, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। अब सबसे पहले अगर आप लॉ के बारे में बात करेंगे, सबसे पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग टीचर बोलते हैं कि भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ के चलो, नहीं भाई आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आप लोग सोगा कर सकते हो, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करोगे तो काफी ज्यादा नंबर आपको मिल जाएगा। एलएलपी ऑफ कोर्स कर सकते हो। अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलोन काफी ज्यादा नंबर वेटेज रखता है, तो भैया प्लीज छोड़ के मत जाना। तो सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से चालू करते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपको बाद में बता दूंगा। सबसे पहले सेल वर्सेस एग्रीमेंट, देखो जितना भी कंपैरिजन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ओवरव्यू बताता हूं। अगर कुछ भी लॉ है और उसका कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन से केस लॉस काफी ज्यादा आता है, तो भैया उसको जरूर से करके चल जाना। तो यहाँ पे लोग क्वेश्चंस देख सकते हो, कैवेट, एम्प्टर एंड एक्सेप्शंस। देखो मैं जहां भी एक्सेप्शंस दिखेगा ना, एक्सेप्शन जरूर जाकर रखो। अर्थ सर्टेन गुड्स का ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यहाँ पे आप लोग देखोगे रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी।
अनपेड सेलर, अब एक शीट ना मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, वो सारे चैप्टर वाइज है, मतलब हर सब्जेक्ट का है, मतलब मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, सतत आप लोग का लॉ, आप लोग का किस तरीके से अकाउंट्स पढ़ोगे, वो सारा पीडीएफ है। वो पीडीएफ भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आपको सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है। तो यहाँ पे आप लोग इंडियन पार्टनरशिप मतलब लॉ के बारे में वापस आते हैं वीडियो में। तो भैया ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब पार्टनरशिप में टेस्ट काइंड्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप, सतत राइट ऑफ टेंडरिंग। अब एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर इस बार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप लोग डाल सकते हो, मतलब ज्यादा ध्यान दे सकते हो। माइनर इन पार्टनरशिप ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऊपर एक केस लॉ भी बनता है, तो भैया माइनर इन पार्टनरशिप का जरूर से पढ़ के जाना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप छोटा मोटा क्वेश्चन है। कंपनीज एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भैया कंपनीज एक्ट जरूर से करके जाइएगा। अब ऑफकोर्स एक्सेप्शंस मैंने जैसे कहा, कॉर्पोरेट वील एंड एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, तो वो करके जाना। प्राइवेट नंबर का नंबर जाना, क्योंकि एमसीक्यू पीएस पे पूछा जा सकता है कि भैया प्राइवेट नंबर ऑफ मेंबर्स कितना जरूरी है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना रिक्वायरमेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड एक्सेप्शंस, अब केस लॉ बन सकता है एक्सेप्शंस पे। एलएलपी, अब भैया एलएलपी पे पूरा छोटा मोटा सवाल है, मैं तो इसको बता ही नहीं रहा हूं, पूरा छोटा चैप्टर है, जरूर सब लोग पढ़ लीजिएगा। मस्ट लर्न में आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बार बार पढ़ के जाना। देखो मैं आपको बहुत बोलता हूं, मैंने केस स्टडी भी डाला है, मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी डाला है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट विद सूटेबल इलस्ट्रेशंस डाला है। देखो सारे आईसीआई का पीछे का क्वेश्चन पेपर ही है, पीछे का क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो भैया वो करके जाओ और ये शीट करके चल जाना। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मैंने सारा डाल के रखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सारा डाल के रखा है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस बार के टर्म में आएगी ये पूरा डाल के रखा है। ये शीट आपको कहां मिल जाएगा, ऑफ कोर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो भैया आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हो। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आप लोग को करना है। ये ऑल टाइम फेवरेट है, सबसे पहले जो मैंने डाला है ये ऑल टाइम फेवरेट है, और ये जो है मस्ट लर्न वाला वो इस टर्म के लिए ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो भैया वो करके चल जाएगा, ठीक है। तो भैया आप लोगों ने मैंने सारा चीज बता दिया। देखो आप लोगों के लिए बहुत प्यार से बहुत अच्छे से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ, एंड दैट इज, देखो लॉ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग फेल करो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स लॉ में फेल करते हैं, इसकी वजह से सीए फाउंडेशन में उसका अटेम्प्ट लगता है। आप लोग क्यों ऐसा करोगे? देखो मैं सीरियसली बोलता हूँ, अगर आप लोग का ये लास्ट अटेम्प्ट नहीं रहा ना, तो फिर मेरा जुड़ के कोई फायदा नहीं रहा। अगर आप लोग का ये लास्ट अटेम्प्ट नहीं रहा, तो मुझे आप पर पूरा भरोसा कि आप लोग क्रैक कर सकते हो। दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट। और मैं जैसे हर बार बोलता हूँ, अपने नाम के आगे सीए लगा के कमेंट करो। जैसे मैं अपना नाम के आगे सीए लगाता हूँ ना, जब मैं फाउंडेशन स्टूडेंट था ना, तो एक फैकल्टी में मैंने कहा था सीए नाम लगा के देखो, और आप लोग कमेंट करो, मेरे लिए मत करो, अपने लिए कमेंट करो, और देखो कितना सेक्रीफाइस, कितना हार्ड वर्क लगता है। जिस दिन आप लोग सीए क्लियर कर लोगे ना, उस दिन ये वीडियो में आना और देखना कि भाई मैंने कमेंट किया था और आज मैं एक्चुअल सीए बन चुका हूँ। और सीए बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है सीए फाउंडेशन क्लियर करना। सितंबर 2025 ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। मुझे नहीं पता आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है, लेकिन ये लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। और आपको मैं बहुत अच्छे से बोलता हूं, भैया प्लीज मेक श्योर करना कि लॉ पे सबसे ज्यादा फोकस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो करो करो। देखो आप लोग एक्चुअली पढ़ाई कर लोगे, वन शॉट रिवीजन देख लोगे, समझ आ जाएगा, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भैया आप लोग लिख नहीं पाओगे एग्जाम में, इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस करो। स्टडी मटेरियल का पीछे का क्वेश्चंस देखो, उसको सॉल्व करो लिख के एक्चुअली, और उसके बाद आरटीपी एमटीपी प्रीवियस क्वेश्चन करो। टेलीग्राम में सारा चीज आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारा चीज आ जाएगा। डे वाइज प्लानर भी डाल दियो। आप लोग को प्लीज डायरेक्टली आपको सिर्फली अपनी लॉ का प्रैक्टिस करना है लिख के, और उसके बाद अभी सबसे ज्यादा वन शॉट रिवीजन देखना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोलना भूल गया था, अभी के टाइम पे सिर्फ वन शॉट रिवीजन देखना है। कोई भी अपना टीचर का देख सकते हो, अगर आपको कोई टीचर रिकमेंड करना है रिकमेंड कर दो। दिल से बोलता हूँ यार, जिस दिन आप लोग अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोलोगे ना सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया, उसका बहुत अलग ऑरा होगा। जब इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। काफी लोगों को बोलता हूँ भाई मैं, जिस दिन आप लोग पास कर लोगे ना, वो बहुत अलग ऑरा होगा। प्लीज़ मेक श्योर करेगा कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, ये पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि आप लोग कर सकते हो। और फ्लैश कार्ड्स तो ऑलरेडी मैंने बता के रखा है कि भैया आप लोग फ्लैश कार्ड खरीद सकते हो। फ्लैश कार्ड्स जो कि अवेलेबल है अमेजॉन पे, कीवर्ड्स फोकस है लॉ के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है आप लोग के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।